साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे अपन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, उसमें मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब मानसिक योग्यता और शिक्षण अभिक्षमता का जो पार्ट है उसको अपन इस चैनल पे सोल्व कर रहे हैं। और 2022 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट पूछा गया था वो अपन सोल्व कर चुके हैं। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2016 का जो पेपर था उसके अंदर मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और इस वीडियो में अभी अपन शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। चलिए साथियों बिना देरी किए चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन सबसे पहला है नए वर्ष पर। अब डायरेक्ट नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चन पूछा है, बस आपके माइंड के हिसाब से इसका जवाब देना है। नए वर्ष पे मित्रों को कार्ड भेजेंगे, मिले कार्डों का उत्तर देंगे, कार्ड के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करेंगे, उदासीन रहेंगे। तो जो उदासीन रहेंगे ये तो होगा ही नहीं। और बाकी तीन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो यही है कि कार्ड के माध्यम से महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। फिर है अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के नियत समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के नियत समय पे अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या होगा। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल वही जो पहले अपन कर चुके हैं। विशिष्ट अभिभावकों से मिलना, सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना, उदासीन दृष्टिकोण या उत्साह के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि विशिष्ट अभिभावक नहीं, हमारे लिए सारे अभिभावक एक समान है, इसलिए सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना राइट आंसर इसका होगा। इसमें उदासीन दृष्टिकोण दे रखा है, ये बाई मिस्टेक है, इस पे मत जाओ। 2 नंबर विकल्प सही होगा। आकस्मिक रूप से किसी अभिभावक के आने पे आपका व्यवहार क्या होगा। उदासीन होगा, सम्मान के साथ बात करेंगे, व्यस्त होने पर प्रतीक्षा को कहेंगे, समय पर आने को कहेंगे। तो यहां हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा साथियों कि सम्मान के साथ उनसे बात करेंगे, इज्जत के साथ। प्राचार्य के रूप में किसी अध्यापक को अपने कार्यालय में बुलाने पर, यह भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। शिष्टाचार के तौर तरीकों का पालन करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी ये आ गया है, जब अपन ने शायद 17 या 18 का कोई पेपर सोल्व किया था उसमें भी आ गया था ये क्वेश्चन। आपके पुत्र के मित्र घर पर समय असमय आते रहते हैं आप, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो पुत्र को समझाकर मित्रों को निर्देश देने को कहेंगे, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, यही इसका आंसर है। प्रधानाध्यापक को अपने साथी अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय करने चाहिए। मान लीजिए आप प्रिंसिपल बन जाते हैं, हेडमास्टर बन जाते हैं अपने स्कूल के, तो आपकी स्कूल के अंदर और जो टीचर होंगे उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में उसे अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, अच्छा विकल्प है। अपने साथी अध्यापकों के साथ उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, ये बात भी ठीक है। अपने साथियों के उपयुक्त सुझावों का उसे आदर करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। उसे अपने साथी अध्यापकों के सामने अपना आदर्शमय चरित्र तथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, चलिए ये भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ साथियों शैक्षिक क्षेत्र में उसे अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो एचएम है और एचएम कहीं ना कहीं उसको बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा अनुभवी हो। तो इसका लिए जो भी उसके नए साथी आए हैं उसे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर एचएम को अपने स्टाफ का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सीनियर है। तो बाकी जो तीनों चीजें हैं वो पहले ऑप्शन के सामने गौण हो जाएगी, इसलिए पहला विकल्प इसमें राइट होगा। आप एक अध्यापक के रूप में छात्रों से पाठ्य सहभागी क्रियाओं या अनुभव योजनाओं में कैसे सहयोग लेंगे। साथियों अगर बच्चों को पहली बात तो यह है कि पाठ्य सहभागी क्रिया का मतलब है पढ़ाने के साथ साथ जो क्रियाएं जो भी एक्टिविटी करवाते हैं उसमें बच्चा एकदम पूरी तरीके से इन्वॉल्व कब होगा, भाग कब लेगा। तो सीधी सी बात है, मारवाड़ी में कहावत है ना कि मरिया बिना स्वर्ग मिले गुनी। आपा करके दिखा से आपा खुद इन्वॉल्व हुए जना, अपन देख बच्चों इन्वॉल्व हुए अपना आप कौन हुआ है। तो विकल्प किसे किसे देखो, खेल कूद प्रांगण में व्यवस्था करवा के, व्यवस्था कितनी कर दो चाहिए, बच्चा अपना आप की कौन करे। उनमें इन क्रियाओं के प्रति रुचि विकसित करवा कर, बात बढ़िया है लेकिन रुचि विकसित करवा से किया। उन्हें इन क्रियाओं पर भाषण देकर, भाषण से कुछ नहीं होगा, एक बार भाषण दोगे
थोड़ी सी देर प्रभाव रहेगा, फिर नहीं रहेगा। स्वयं उनके साथ मिलकर इन क्रियाओं के लाभ के बारे में जानकारी देकर, देखो खुद अगर आप इन्वॉल्व उससे और आप खुद घर से जाना बच्चों देख सी कि हाँ मतलब गुरुजी सिर्फ कह रहा है खुद कर रहा है, वो मतलब चीज फायदा ली है। तो कहने का मतलब यही है, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। उसमें अपने खुद उसमें इन्वॉल्व होकर साथ में बच्चों को करवाएंगे और उनको उसी इन्वॉल्व होते वक्त ही उसके बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट है, यदि छात्रों को प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा उन्हें सामाजिक रहन सहन के अनुरूप डालना है तो कक्षा के अनुशासन को होना चाहिए। छात्रों में स्वनिर्देशन की भावनाओं को जन्म देने वाला, समूह में स्वशासन की मान्यताओं के निर्वाह करने वाला। अब देखो बात जब स्वशासन का मतलब तो एक अपने ऊपर हो गया एक तरीके से, है ना, और समूह में स्वशासन की मान्यताओं के निर्वाह करने वाला भी नहीं हो, छात्रों में स्वनिर्देशन की भावनाओं को जन्म देने वाला। इससे क्या है, स्वनिर्देशन की भावना तो जन्म जाएगी लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अलग अलग छात्रों में पनपी है, लेकिन हमें तो समूह की बात करना है। तो 3 नंबर है, समूह कल्याण के संदर्भ में। देखो यही ऑप्शन, ये तीसरा विकल्प यही मजबूत हो जाता है, समूह कल्याण मतलब पूरे समूह का कल्याण। तो जहां पे सबका भला हो वही ऑप्शन सबसे सॉलिड हो सकता है, इसलिए 3 नंबर विकल्प अच्छा है, समूह कल्याण के संदर्भ में स्वनिर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन। 4 नंबर भी पढ़ लेते हैं, दंड आश्रित, क्योंकि यह दुर्व्यवहार को नियंत्रित कर देता है। नहीं ऐसा कुछ भी अपने को अपनाना नहीं है, दंड जहां जाए वो तो एकदम नेगेटिव ऑप्शन है, वहां तो जाना ही नहीं है। 109 नंबर क्वेश्चन है, एक उद्दंड छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देंगे भाई, नियमानुसार कार्य करेंगे। तो ये सबसे सटीक है कि जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। अब इससे बढ़िया दूसरा ऑप्शन क्या होगा बताओ, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से कर देंगे। अरे अगर नियमों में ये हुआ तो ये तो दूसरे ऑप्शन में आ गया ना, कॉपी छीन के परीक्षा भवन से निकाल देंगे, कोई मतलब नहीं। अगर नियमों में ऐसा है तो कोई बात नहीं है, ये कर लेंगे। लेकिन 2 नंबर विकल्प में तीसरा और चौथा दोनों आ गए, अगर नियम के मुताबिक तीसरा और चौथा सही है तो नियमों में ये भी हो जाएगा, और नहीं है तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ छात्र आपको विशेष चाहते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अरे कई बार क्या होता है, कुछ क्लास के कुछ बच्चे होते हैं ना, उनका अपने प्रति लगाव ज्यादा हो जाता है, तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब उन बच्चों का अपने प्रति ज्यादा लगाव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। टीचर के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, तो उन्हें विशेष प्रिय मान के विशेष सुविधाएं दिलाने का प्रयत्न करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अधिक अंक देंगे ना, सभी को योग्यता अनुसार ही अंक देंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस बच्चा अपने से लगाव रख रहा है अच्छी बात है, लेकिन मान लो कोई बच्चा अपने से लगाव रख रहा है और इस लगाव के चक्कर में उसने काम किया है 5 नंबर का है, अपन उसको दे रहे हैं 25 नंबर, तो इसका मतलब अपन उसके पैर काट रहे हैं, उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जितनी बच्चे में योग्यता होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है 3 नंबर। कक्षा के सभी छात्रों को के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कक्षा के सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, इसमें यह दिया हुआ है। बट सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा डीपली सोचो। एक बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, एक बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, दोनों के साथ एक समान व्यवहार हो जाएगा क्या ना। तो योग्यता अनुसार अंक देंगे और उनके बच्चों की जो क्षमता है उसी के अनुरूप सारी चीजें होगी। सबके साथ कोई भी चीज एक जैसी नहीं हो सकती। अध्यापक के रूप में आप अपने में निम्न में से कौन सा गुण सबसे अधिक विकसित करना चाहेंगे। तो अध्यापक के रूप में अपने में सबसे बढ़िया ज्यादा गुण कौन सा होना चाहिए। तो मोटा मोटी पहला ऑप्शन है, देखो अपने विषय से संबंधित तथ्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपनी देखो कोई भी टीचर है उसकी सबसे पहले तो यही विशेषता होनी चाहिए कि अपने जो सब्जेक्ट है ना, अपना सब्जेक्ट है उसका वो मास्टर होना चाहिए, उसको उसकी पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए। तो 1 नंबर विकल्प बढ़िया है। फिर है बालकों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार, ये तो चीजें साइड में होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की हर आज्ञा का पालन करना, तो ये भी एक बात अलग है। प्रधानाध्यापक कभी हमें कोई आज्ञा थोड़ी देता है, निर्देश देता है साथियों। प्रधानाध्यापक हमारी स्कूल का लीडर होता है, ना कि कोई हमारा बॉस होता है। अरे आप बीएसटीसी करके गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, है ना, हाँ जॉब कर रहे हैं आप, जहां भी जो भी आपका एचएम होगा वो आपको निर्देश देगा। और हम शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूल से रिलेटेड अपने को कोई चीज का निर्देश देगा कि सर फलानी फाइल आपको कंप्लीट करनी है, आपकी क्लास का ये बच्चा है सर, इसकी ये डिटेल चाहिए, वो बोलेगा, अपन वो सूचना उसको देंगे। लेकिन कोई दूसरी आज्ञा देगा तो उसका पालन करना जरूरी थोड़ी है। साथियों के साथ घनिष्ठता, तो ये तो एक अलग चीज होगी। तो 1 नंबर विकल्प एकदम सटीक था। कर्तव्य निष्ठा के प्रति इनमें से आप किस विचार से सबसे अधिक सहमत है।
कर्तव्य निष्ठा शब्द का मतलब समझिए। पहले तो कर्तव्य निष्ठा शब्द का मतलब यही है कि अपने कर्तव्य के प्रति जो एकदम निष्ठावान हो, जो अपना काम समय पे करे, है ना, जो भी कर्तव्य अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे। तो इस चीज में मतलब कौन से विचार से सबसे ज्यादा सहमत होंगे? आज के युग में यह कोरी कल्पना है। क्यों भाई? कर्तव्य निष्ठा दूसरों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होती है। कर्तव्य निष्ठा हमें विनम्र और विचारशील बनाती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमें आर्थिक लाभ भले ही नहीं दे परंतु आत्मसंतुष्टि अवश्य देती है, जो कहीं अधिक मूल्यवान है। 4 नंबर ऑप्शन सबसे सटीक है भाई। 2 नंबर यह था कि कर्तव्य निष्ठा दूसरों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक है। कई बार यह जरूरी नहीं होता साथियों, हम भले ही कितने ही कर्तव्यनिष्ठ है लेकिन दूसरे आदमी है, मान लो वो उतना कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, तो हो सकता है वो किसी काम को टालना ज्यादा चाहेगा, तो उसका सहयोग हमें मिले, जरूरी नहीं है। लेकिन 4 नंबर सबसे सटीक ऑप्शन है कि भाई भले ही इससे आर्थिक लाभ हो कि नहीं हो, लेकिन आप अपना काम पूरे मन से करके आ जाएंगे ना, तो शाम को आपको नींद बढ़िया आएगी, आत्मसंतुष्टि होगी कि यार मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर दिया। तो 4 नंबर विकल्प एकदम सबसे सटीक आंसर यहां हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक होने के नाते आपको कुछ ऐसा कार्य दिया गया है जो आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो आप, अब देखो व्यवसाय से संबंधित नहीं है लेकिन ऊपर क्या बोला है कि अध्यापक होने के नाते दिया गया। अब सीधी सी बात है, अगर हमें अध्यापक होने के नाते दिया गया इसका मतलब कोई ऐसा काम ही होगा जो अपन कर सकते हैं। अरे अध्यापक होने के नाते दिया गया है, इसका मतलब कोई ना कोई काम ऐसा ही है जो हम ही कर सकते हैं। अध्यापक होने के नाते दिया, इसका मतलब हम ही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई काम है तो उसको पूरी इच्छा के साथ करेंगे, तो उसे स्वेच्छा से करेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है। उस पर रोष प्रकट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कार्य की उपेक्षा करेंगे, दूसरे साथी को भी प्रेरित करेंगे, तो ये तो बाद की बात है। पहला ऑप्शन यही है कि अपनी इच्छा से उस काम को करेंगे, तो पहला एकदम सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता प्रभावी हो सकती है? तो कक्षा में अनुशासन बनाना, उसके लिए कौन सी प्राथमिकता प्रभावी होगी? अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एक तरीके से थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, कक्षा में अनुशासन बनाना। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ऐसे था कि मान लो आपके क्लास में लास्ट में कोई एक ग्रुप बैठा है बच्चों का, और वो क्या क्लास में जैसे अनुशासन बनाने में थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, मान लो अनुशासन बिगाड़ रहे हैं, तो फिर अपनी प्राथमिकता कैसे होगी? उन बच्चों के साथ अपन डील कैसे करेंगे? ऐसे छात्रों को अतिरिक्त कार्य दिया जाए, होमवर्क एक्स्ट्रा दे दोगे उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाए, नहीं, अगर अपन उनको कठोर शारीरिक दंड देंगे तो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आएंगे, तो ये बात गलत है। और दंड देना तो बिल्कुल भी एकदम उसके पक्ष में तो कभी होना ही नहीं है। ऐसे छात्रों को कक्षागत सुविधाओं से बहिष्कृत किया जाए। अरे कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो मतलब ही क्या है? फिर वो छात्र कैसे रह जाएगा, पढ़ेगा कैसे? जो उद्दंडी बालक है वो पढ़ना तो चाह ही नहीं रहा और आपने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, उसके तो मन का काम हो गया पूरा, अब वो क्यों आपकी क्लास में आएगा? ऐसे छात्रों के संपूर्ण समूह को जिम्मेदार ठहराया जाए। यह सबसे सटीक आंसर है इन ऑप्शन में कि पूरा जो ग्रुप है उसको, एक देखो इसके 2 मतलब निकल रहे हैं। एक तो कि भाई क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो उनको जिम्मेदार माना जाए, ताकि उनको लगेगा कि भाई पूरा का पूरा समूह है वो उसको जिम्मेदार ठहरा है, तो कहीं ना कहीं अपना क्लास में गलत इंप्रेशन आ रहा है तो वो सुधार सकते हैं। या फिर दूसरी बात है, पूरे ऐसे समूह को जिम्मेदारी दे दो कोई। अब मान लो कोई, जैसे कई बार होता है ना, क्लास का सबसे उद्दंडी बालक हो, अरे उसको अपन अगर मान लो कि बोले कि बेटा आज से तू अनुशासन मॉनिटर है, तो अब क्या होगा? वो खुद अनुशासन में रहेगा क्योंकि वो दूसरों का ध्यान रख रहा है, तो खुद तो रहेगा ही। अब सीधी सी बात है, जब क्लास में डिस्टर्बेंस ही है, अनुशासन बिगाड़ वही रहा था और वही अब संभालने लग गया, तो इसका मतलब व्यवस्था शानदार होगी। तो इसलिए जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए तो ऐसे बच्चों को जिम्मेदारी दे दी जाए। समूह योजना निर्माण का निम्नलिखित लाभ है। समूह योजना निर्माण यह स्वनिर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो स्वनिर्देशन में क्यों करेगा भाई? जब समूह की बात आ रही है तो ये समूह का मतलब तो बहुत सारे लोग हो गए, तो ये प्रजातांत्रिक, बिल्कुल प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण देता है। ये एकदम सटीक आंसर है। प्रजातंत्र का मतलब ही समूह है, सबका हित हो जिसमें। यह समूह कठिनाइयों का निराकरण करता है, यह दुर्व्यवहार को समाप्त करता है। तो बाद की बातें अलग है, यहाँ सबसे सटीक आंसर यही था। प्रजातांत्रिक मूल्य में सारे ऑप्शन आ गए, ऐसे मान लो आप। यदि किसी साथी अध्यापक के साथ हमारे विचार मेल नहीं खाते हो तो भाई साहब भले ही मेल ना खाओ, अपने को उसकी शादी में जाना जरूरी थोड़ी है, लेकिन स्कूल के अंदर एक दूसरे से जो भी काम पड़े उसमें एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। अब जैसे मान लो आप किसी स्कूल में जाओ, प्राइमरी में 2 टीचर हो, वहां पे आप HM हो
और दूसरा वो है मान लो उसके पास पोसार का चार्ज है। अब पोसार का चार्ज है तो आपको मान लो कि पोसार को सुबह चखना है, अब भले ही उसके साथ आपके विचार मेल खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, लेकिन वो पोसार बनवाए आपको टेस्ट करके आप एचएम के रूप में आपको कमेंट तो वहां देना ही पड़ेगा। तो विद्यालय का काम है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करो, बाकी आपकी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, जयराम जी की रखो बस। तो 1 नंबर ऑप्शन सहयोगी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अंतर्मुखी व्यक्ति, पहली बात तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है। अंतर्मुखी का ऐसा थोड़ी है जिसके अंदर मुंह है, जगह माया मुख हुआ जगह 12 मुख हुआ, तो ऐसा तो होता नहीं है। मुख तो जैसे होते हैं सबके सेम होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति का मतलब यह कि जो दूसरों से बोलने में बहुत कम इंटरेस्ट रखता हो, है अकेला रहना पसंद करता हूं, वो होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो होते हैं जो चारों तरफ है, जैसे बीच में बैठे हैं चारों तरफ जो बच्चे बैठे हैं ना, सबसे मतलब एकदम वो सबको अपना दोस्त बना लेगा है, मतलब बहिर्मुखी का बहला ही बहला हुआ है, और अंतर्मुखी हुए नबी का मतलब दोस्त लादे ही को नहीं, लादा तो ही कोई एक आधो लाद सी। तो अब मेन बात की क्वेश्चन पाओ, अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम संबंध बनाता है, ठीक बात है, किंतु जो बनाता है वो गंभीर, विश्वसनीय तथा स्थायी प्रकृति के होते हैं। अरे भाई वो बनावे ही को नहीं, अरे जे मान लो बना ले तो बनावे जना ही को मतलब है, क्योंकि एक आध बना सी वो कोई बोला तो बनावे को नहीं, तो जगह के साथ बनाओ वो भी के साथ फिर बढ़िया निभाओ वो, तो वो एकदम स्थायी या परमानेंट आप बोले एकदम पक्को भाई लोग है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल एकदम सहमत है अपन, एकदम सही बात है, ये 2 नंबर विकल्प एकदम सटीक है। अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतः संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उनका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है भाई, सीधी सी बात है, स्कूल चलेगी क्यों? अध्यापक और बच्चा के बीच में जबकि बढ़िया तरीका अंतः क्रिया होगी, मतलब अध्ययन अध्यापन का काम एकदम सुचारू रूप से चलेगा, तभी तो विद्यालय बढ़िया तरीके से चलेगा। अब भाई अध्यापक और छात्र के बीच में ही मान लो संबंध द्वेषपूर्ण होगा तो इको मतलब बच्चा अध्यापकों को बोला है, अध्यापक बच्चाओं को बोले, तो एक लोग क्लास के माइन बैठो बैठो करेगो कहीं भी दिमाग ही खराब होगा, तो बच्चा के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और अध्यापक के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बात एकदम सही है, अपन इससे सहमत है, 1 नंबर विकल्प सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। यदि आपका मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? भाई अगर आपने भाई लो आपने साथ अब मान लो 2 जना बीएसटीसी की तैयारी करो है, और दोनों को बढ़िया मान लो 450 नंबर खींच दिया, दोनों ने एक ही कॉलेज मिल गई भाई, दोनों सागे बीएसटीसी कर ली बढ़िया तरीका, और फिर भर्ती आई है, पहले रीट कर ली चौकी तरह, दोनों जना सागे तैयारी करिए, फिर भर्ती आई, दोनों मास्टर लाग गया, दोनों एक ही स्कूल में लाग गया, यहाँ समझ लो। अब तारो एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या रहेगो, तो आ थोड़ी एक भी थे दोनों ही बढ़िया आराम मजे बतलाबो करोगा और बाकी स्टाफ मतलब भी वहीं रखो ना। स्कूल का मैं जाने के बाद में 7:30 लेके 1 बजे तक थे तारा दोस्त हो जगी बात चौखी है, लेकिन थे स्टाफ हो और स्टाफ बाकी स्टाफ है भी कैसा के विधान बियांक व्यवहार रखना है, तो ई वजह आपका स्कूल के अंदर जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा। कैसा रहेगा? सामान्य। 2 नंबर विकल्प एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। अरे वो दृष्टांत को मतलब क्या? दृष्टांत को मतलब यहाँ होगा कई बार कोई भाषण देवे आपने देखा, कई बार मतलब आप थे भी जब बीएसटीसी करोगे प्रार्थना सभा होगी, कदे कोई प्रोग्राम होएगो है, और कदे कोई मास्टर प्रिंसिपल कदे डाइट को प्राचार्य कदे आगे भाषण देगा जनाब। कई बार यहाँ बोले एक बार न बैठे बैठे हर यहाँ अगली बात हुई, कई बार आपने दादाजी भी बताओ मैं बी टाइम पढ़िया करता हूँ, मतलब आंखों देखियो हाल जबकि बांग खुद के सागे गट्टी तो ईडी है, अरे ब्यों कोई बढ़िया शिक्षा मिले बात अपन बता रहे वो दृष्टांत, अरे कथन उदाहरण थे समझिएगा। तो ए विचार संप्रेषण को बनाते हैं। अब संप्रेषण मान लो कि कोई चीज पर भाषण दे रहा है या कोई चीज बता रहा है संप्रेषण का टाइम, और कोई उदाहरण दे रही है अगले आपके साथ आप बीती कोई चीज बता दे, तो ब्यों क्यों है? ब्यों क्यों होगा जबकि बस चीज बता रहे हैं ना,
वह एकदम बोधगम्य हो जा। बोधगम्य को मतलब ये हुआ भी मायने मतलब भी बात को पूरा एक तरीके से मतलब बोध आ जा, मतलब आगलो समझ जा। कभी उदाहरण देता है मतलब एकदम क्लियरली भी समझ आ जाएगा, हाँ भाई आ कहनी चाह रही है। रोचक है पहले ऑप्शन है रोचक। अरे रोचक की तो कोई जरूरी को नहीं कभी रोचक वही उबाने वाला क्यों उबाऊ होगी। तो अगर उदाहरण और कथन उबाऊ होती तो आंखों प्रयोग ही क्या नहीं करता। जटिल जटिल वास्ते क्या नहीं प्रयोग करा। तो इको सटीक आंसर यही है बोधगम्य। निम्नलिखित में से कौन सी बात संप्रेषण को अधिकतम प्रभावशाली बनाती है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली दृश्य श्रव्य साधन, अध्यापक की सरल भाषा, कक्षा का अनुशासन, अध्यापक की आकर्षण पोशाक। अब देखो पोशाक हो यार अनुशासन हो यार ए तो थान बेरो हुए गुनी। अब दृश्य श्रव्य साधन है तो भाई साहब एक तो यहाँ मान के चलोगे संप्रेषण प्रभावशाली कद बनेगो। एक तो ते क्लास में एलसीडी लगा छोड़ दी और एलसीडी के माध्यम में कोई बात बता रहे हो और एक ते खुद बोलर बता रहे हो तो सीधी सी बात है अध्यापक खुद एकदम सरल भाषा में बोलर बताओगे भी बात की तो ओडो वही नहीं एलसीडी करेगी नहीं। अरे एक बात बताओ अगर एलसीडी में टाबर पड़ता ना एलसीडी तो माई घर ही लगा देता फिर अपांगन भेजने की जरूरत थी। अपन भेज रहे वो मतलब है अपनी जगह भाषा है और यहाँ नहीं का अपन मतलब यहाँ मतलब संप्रेषण का मैं हिंदी का कठिन कठिन वर्ड यूज कर रहे हैं। अरे ब्यू छोड़ा पल्ले ही बन पड़े देना अपन संप्रेषण प्रभावशाली घटव्यो एकदम सरल सरल भाषा को प्रयोग करना है ताकि बच्चा का एकदम अपन 100 पूरी की पूरी बात समझ आ जाए। तो एकदम सौ ज्यादा प्रभावशाली तो कोई सा संप्रेषण बने जो कोई एकदम अध्यापक द्वारा सरल भाषा में दे दो है। तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही है। अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कुशलता पूर्वक उत्तर देना। तो अब बात तो ठीक है भाई है यहाँ थोड़ी है सिलेबस ही कराना है दे पट्टी एकदम चाल रहा दड़ा दड़े हैं मतलब पूरा सिलेबस ही सिलेबस करवा रहा तो ब्यू की को नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और बच्चा ना आप प्रश्न पूछे ही नहीं या बच्चा अपन कोई प्रश्न पूछ रहे अभी उत्तर आप बता रहे ही नहीं तो यहाँ रान गार्डन में कोई फर्क को नहीं तो कोई फायदा को नहीं। तो आप इस कथन से कहां तक सहमत है तो एकदम भाई आप तो पूर्ण सहमत था तो 2 नंबर विकल्प एकदम सटीक है। अध्यापन आरंभ करने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच कर लेनी चाहिए इसलिए कि तो देखो आथे अब जब मास्टर बन जाओ बाद में थान बेरो पाटे अपन जिया भी कोई नयो बच्चो आवे ने तो अपन भी को पहले एक बेस लाइन असेसमेंट लेवा। बेस लाइन असेसमेंट को मतलब है आता है एक टेस्ट लेवा भी को बीम अपन यहाँ बेरो पाट जा कि भाई ये बच्चन के आवे के नहीं आवे। अब मान लो भी बच्चन अपन जी टेस्ट लियो और अपन बेरो पाट गयो कि भाई ये बच्चन जोड़ आवे लेकिन सर इन नॉर्मल जोड़ तो आवे आसिल की जोड़ को नहीं आवे ना। अब अपन भी ना आसिल वाली जोड़ करावांगा सीधी नॉर्मल जोड़ में भी को टाइम खराब गुन करावा न भी गिनती कमाया या शुरू में टाइम खराब करावा ज्यादा क्योंकि अपन बेरो पाट गयो भाई बच्चन 100 तक गिनती आ रही है नॉर्मल जोड़ कर रहे है लेकिन आसिल वाली जोड़ में दिक्कत है अपन सीधी बाई बतावांगा। तो ये वजह क्या होगा मतलब अध्यापन आरंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान की जांच कर लिया जो अपन बेरो पाट जाएगा भाई बच्चन कहीं तो कमियां कहीं बच्चन आ रही है। तो देखो ऑप्शन छात्र वर्ग में शोर न करे ना, छात्रों में अनुशासन बनता है ना, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को जान सके। अब बात समझ सटीक है कि टीचर वो बिन बेरो पाट जाएगा बच्चे के कट्टे कट्टे कोई सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो बार चीज वो बढ़िया तरीकों में समझा देगा। चलो भाई नेक्स्ट, अपना अध्यापन अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप निम्न में से किस आधार पर कक्षा के छात्रों का विभाजन करेंगे। अब भाई आपनो अध्यापन अधिक प्रभावशाली बनाने वास्ते अगर मान लो अपन ने क्या करना है कक्षा को विभाजन करना है तो कहीं साबू करांगा माता पिता के शैक्षिक स्तर। अरे भी अपन का मतलब है माँ बाप कोई सा टाबर किताब पढ़ेगा भी साबू थोड़ी बंटांगा अपन तो टाबरान पढ़ाना है पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर ना रिजल्ट का आधार पर भी कौन मांटना या नहीं का बोले 60% वाला एक नहीं हो जाओ निचला ना एक नहीं हो जाओ। अरे उसके एग्जाम वाले टाइम कोई शादी आ गई कोई बीमार हो गया अभी बच्चों कौन पढ़ पाए भी बढ़िया नंबर कौन बढ़िया लेकिन बच्चों होशियार हो तो ये वजह यहाँ कौन करना। मानसिक योग्यता तथा अपने विषय की निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर तो वो सब बढ़िया एकदम शानदार है कि एक तो भी मेंटल एबिलिटी चेक कर लिया और एक आपनो जो को विषय है बिग मैं बच्चों की तो के केच कर पा रहे हो बात चीज अपन जांच कर लिया तो आप दुनिया का आधार पर फिर अपन 2 ग्रुप बना दिया 3 बना दिया फिर अपन भी हिसाब पढ़ावा अपन बेरो पट्टे को भाई ए यहाँ खला टब्बर है जगह इतनी चीजा समझ में आईडी है हर आन अपन अगर नॉर्मल एक बार बतावा इताने समझ जाए बन भी साबू पढ़ा दे। कोई यहाँ खला टब्बर है कि भाई वाना जो किताब पढ़नी को नहीं आवे तो बन भी साबू शुरू करवाना पड़े तो भी साबू टब्बर की मानसिक योग्यता और अपने विषय की निष्पत्ति परीक्षा अंक आधार पर अपन के बच्चा को डिवाइडेशन करना है ग्रुप बनाना है।
फिर चौथो केवल मानसिक योग्यता, तो भाई 3 नंबर में मानसिक योग्यता भी आ गई, सब्जेक्ट वाली भी आ गई, तो 3 नंबर ज्यादा बड़ो है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। उदाहरणों की सहायता से संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो आप बात तो आप ऊपर ही डिस्कस करने लग रहे हैं, कभी उदाहरण की सहायता संप्रेषण है और ज्यादा प्रभावी बन जाए, एकदम सहमत हाँ जी ये बात हो। तो यह अपना 25 क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा गया, कि साग ला गया था, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और समझ आया कि नहीं आया, कोई चीज में अगर डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सको। और इसके अलावा तैयारी थे और जोर शोर कर रही हो, अब जल्दी आप एक टेस्ट को आयोजन करांगा, ताकि पता चले कि टेस्ट के माया थारी किताब के नंबर बन रहे त्यारी तैयारी है बिगो थे आंकलन कर सको। तो टेस्ट के बारे में जल्दी मैं थाने बता दूंगा। तो अब तक जगह भी साथी है जगह चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो वे कर दो भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक लो कर दिया करो यारो, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है भाई, धन्यवाद, करो तैयारी दबा के।